आइए होली के बारे में जानते हैं। होली के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि ये क्या कहानी आती है, किसके कारण ये मनाया जाता है। दरअसल होली के लिए ये कहानी है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। वह अपने पुत्र और विष्णु भक्त प्रहलाद की हत्या करना चाहता था। मना करता था कि विष्णु की पूजा मत करो, किंतु प्रहलाद इसके कारण वह बहुत नाराज रहता था और प्रहलाद को मारने के लिए तरह-तरह के जतन किया करता था। और इसीलिए उसे कभी पहाड़ से फेंका, कभी पत्थर बांध के समुद्र में ढकेला, किंतु प्रहलाद बच गया। फिर होलिका आई। होलिका ने उसको वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलती है। इसमें भी 2 कथा आती है। एक कथा ये आती है कि होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था या कंबल था, जिसे ओढ़कर वह आग में बैठती थी तो जलती नहीं थी। दूसरी कथा आती है कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो उसे आग नहीं जलाएगी। जो भी हो, होलिका ने कहा कि जो कि प्रहलाद की बुआ थी, यानी हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी और इस तरह से प्रहलाद जल का भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। फिर बाद में जब आग बुझती है तो देखा जाता है प्रहलाद हंसते खेलते हैं वहाँ से निकलते हैं, बल्कि होलिका जल जाती है। फिर इसी की कहानी को बनाकर कि होलिका जल गई तो अगले दिन लोगों ने रंग फेंक कर या अबीर गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाया था। इस तरह से होली को वहाँ से जोड़ा जाता है। परंतु अगर हम देखें ध्यान से तो किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में होली का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास कृत रामचरितमानस में रामचंद्र जी द्वारा होली खेले जाने का कोई वर्णन नहीं मिलता है, जबकि फिल्मी कविता कहानी गीत बनाई गई है, होली खिले रघुवीरा अवध में होली खिले रघुवीरा। यह मात्र फर्जी कविता कहानी है। श्री रामचंद्र जी होली नहीं खेलते थे। अब आते हैं श्री कृष्णचंद्र जी क्या होली खेलते थे, तो इसका भी प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता है। बहुत हल्का सा संकेत मात्र मिलता है भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कि वो होली खेलते थे, होली जैसा कोई उत्सव होता था। कृष्ण जी का रासलीला से जोड़ा जाता है। विष्णु पुराण में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा आती है, किंतु उसमें भी होली जैसे खेलने का कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की किसी भी प्राचीन किताब में होली का जिक्र नहीं मिलता। फाल्गुन पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर स्त्री जलाने जाने यानी काल्पनिक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका दहन पर सेलिब्रेट करने की कहानी वस्तुतः अंग्रेजों के समय गढ़ी गई है। होली दरअसल बुद्ध की अस्थियां साल के अंतिम पूर्णिमा के दिन महाबोधि बोधगया में प्रदर्शित की जाती थी, जिसे देखने के लिए पूरे भारत से लोग आते थे। इस दिन महिलाएं आग जलाकर गांव से बाहर फेंक देती थी और ये सेलिब्रेशन बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता